श्रीयुगलचनकमलभ्यो नमः। श्रीगुरुदेवाय नमः। श्रीमते निम्बार्काचार्य नमो नमः। श्रीमदहंससमारम्भां सनकादिकमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परा। राधा साध्यं साधनं यस्य राधा मंत्रो राधा मंत्रदात्रीं च राधा सर्वं राधा जीवनं यस्य राधा 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 वाचिकीं तस्य शेषम्। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विद्याधारं गगनसदृशं मेघवर्णशुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तकमलनयनं योगिभिर्धीर्नगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकेशनाथम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। पतित पावन गरुड़ पुराण की जो कथा अपने पुण्यों को बढ़ाने के लिए और पितरों को तृप्त करने के लिए श्राद्ध पक्ष में अपने पितरों के निमित्त हम जो ये कर रहे हैं ये निश्चित उनको आनंददायी होगा। देखिए कहते कहते आज 5वां दिन भी आ गया। 5वें दिन भी हम उस महात्मा को सुनने के लिए लालायित हुए, एकत्रित हुए और भी आगे भी आप इसे सुनते रहिएगा। अगर आपको भी लगे कि मैं पापी नहीं हूँ, मैंने कोई पाप नहीं किया, मैं बड़ा अभिमानी हूँ, मैं तो भक्त हूँ, ऐसा यदि लगने लगे तो निश्चित इसे श्रवण करना, क्योंकि आपको ज्ञान हो जाएगा कि आप कहाँ चूक रहे हो, क्या चूक रहे हो। और आज मैं बताने वाला हूँ कि पापों का वर्णन करने वाला हूँ, पाप और पुण्य के फलों का भी वर्णन करने वाला हूँ, इसलिए वो भी ध्यान से सुनना। तो पितरों को तृप्त हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उसमें हमारा भी स्वार्थ है एक प्रकार, और एक टाइप से देखोगे तो हमारा धर्म भी यही कहता है। 3 ऋण हमें उतारने हैं इस मानव जीवन में, देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण। देवताओं का ऋण उतरता है यज्ञ इत्यादि करने से, ऋषि ऋण उतारता है पुराण इत्यादि ग्रंथों को सुनते रहने से। ग्रंथ ये पुराण, इनका श्रवण करें, इसका पाठ करें, इन्हें हम पढ़े, इससे ऋषि ऋण उतरता है। और पितृ ऋण उतरता है पितरों का तर्पण श्राद्ध करने से। अगर ये 3 ऋणों से हम ऋण नहीं हुए तो फिर वापस आना होगा, और वापस मानव ही बनकर आओगे, इस बात की कोई गारंटी नहीं। इस बात की भी गारंटी नहीं कि यम यातनाओं से कब छूट कर यहाँ आओगे, क्योंकि वहाँ की यातनाओं को आप भली प्रकार सुन रहे हो। कल भी मैंने बताया नरक में वैतरणी का वर्णन बड़ा भयावह है, बड़ा मन को एक प्रकार बहुत व्यथित करने वाला है, सोचने वाला है कि हम अगर ये चीज़ें करके आए हैं तो क्या होगा। और आप मानो हो तो आप उन चीखों को, उनके कष्ट को समझ सकते हो। उनके लिए ये करना जरूरी, पितरों को तृप्त करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि यदि वो किसी प्रकार भी नरक की यातनाओं में है तो उनको शांति प्राप्त हो, वो सदमार्ग को जाए, इसके लिए सत्कर्म जरूरी। तो पितरों को प्रसन्न करने के लिए आप नित्य ही दीपदान करें। मंदिरों में पीपल के वृक्ष के नीचे, बेल वृक्ष के नीचे आप नित्य दीपदान करें अपने पितरों के नाम से। पीपल के नीचे, आज संडे है तो संडे वाले दिन नहीं करते, पीपल की पूजा नहीं होती, पीपल के नीचे भी नहीं जाया जाता, लेकिन हर दिन संडे छोड़कर आप पीपल के वृक्ष के नीचे दीप अर्पित करें, जल चढ़ाए, ये कार्य आप करें तो इससे आपके पितर प्रसन्न होंगे। ब्राह्मण भोज कराए, गौ को ग्रास खिलाए, कुत्ते को रोटी खिलाए, कौवे को भी ग्रास निकाला जाए। हमारे सनातन में हर चीज़ की एक
अलग ही डेफिनेशन है। हम पूरे प्रकृति का संरक्षण करते हैं एक प्रकार। कौन कहता है श्राद्ध आडम्बर मन गणते, हम पूरे प्रकृति को भोजन करा रहे हैं एक प्रकार है, अपने पितरों को तृप्त कराने के लिए। तो ये सब बताया गया है। इन सबों से पितृ निश्चित प्रसन्न होंगे, आशीर्वाद देकर जाएंगे, निश्चित आशीर्वाद देकर जाएंगे। आपको जाते जाते उनका आशीर्वाद, आपके जो सक्सेस रुक गई है, आज के यूथ कहता है मेरी सक्सेस रुक गई है, मैं इम्प्रूव नहीं हो रहा, इंक्रीज नहीं हो रहा, मैं जहाँ वही अटका पड़ा हूँ, जीवन में आगे जाने के लिए रास्ता नहीं मिल रहा, वो निश्चित ये कार्य करे तो उनका वो सक्सेस जो अटक गए हैं, जहाँ वो रुके हैं वहाँ से वो निश्चित आगे बढ़ेंगे। यदि वो ये कार्य करेंगे तो, नहीं करेंगे तो उनका वो जाने, अब तक जहाँ रुके वही रुके रहना, फिर तुम्हारी गारंटी। लेकिन आपको ये कार्य अवश्य करने चाहिए, इससे आपके पितृ आपसे प्रसन्न होंगे और आपके सक्सेस के जो रुकावटें हैं वो समाप्त कर देंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। तो ऐसा कार्य आपको करना चाहिए। मैं आपको बता रहा था कल की बेहतर निकालना वर्णन बता रहा था कि ग्रीवा बाहुषु पादेषु बद्धा पृष्ठे शंगल अयो भारचयम केचित दुहंतम पथियांति ते। वे पापी गर्दन हाथ पैर जंजीर से बंधे हुए होते जो नरक की यातनाओं में जाते, पीठ पर लोहे के भार को ढोते हुए मार्ग में चलते हैं, अत्यंत घोर यमदूत द्वारा मृदुकरों से पीटे जाते हैं, चाबुकों से पीटे जाते हैं और मुख से रक्त वमन करते हुए उसी रक्त को पुनः पीते हुए जाते हैं। यह कहा गया है कि महता पुण्य योगेन मनुष्यम जन्म लभ्यते तत्प्राप्तो न कृतो धर्मः कीदृशम ही माया कृतम। यह कहा गया है कि इस प्रकार यंग मार्ग में जाता हुआ वह मंद बुद्धि प्राणी हाँ पुत्र हाँ पौत्र इस प्रकार चिल्लाता हुआ पुकारता हुआ विलाप करता हुआ जाता है, पश्चाताप की ज्वाला से जलता रहता है। उसे वो ये सोचता है कि मैंने ऐसा कर्म क्यों किया, मैं ऐसा कार्य क्यों कर कराया जिससे मुझे ऐसा फंसना पड़ा। वो विचार करता है कि पुण्य के संबंध में मनुष्य का जन्म प्राप्त होता है, उसे प्राप्त कर मैंने धर्म आचरण नहीं किया, पश्चाताप की अग्नि में जलता है। कई लोग बुढ़ापे में पश्चाताप करते हैं लेकिन उसका कोई फायदा नहीं। जवानी में समझ जाओ कि हमें ऐसे दोष नहीं करने, किसी का खाना नहीं है, पाप नहीं करना है, अधर्म नहीं करना है, तो वह मैंने कह दी, धर्माचरण नहीं किया, ये मैंने क्या किया, हाय रोता चिल्लाता है, मैंने पुण्य नहीं किया, मैंने दान नहीं दिया, मैंने केवल अपने इच्छाओं को भोगने में लगा रहा, केवल अपना पेट भरने में लगा रहा, अपने फैमिली को सेटिस्फाई करने में लगा रहा, मैंने न धर्म किया, न सत्कर्म किए, न पूजा किए, न पाठ किया, न भगवत नाम जपा, इसलिए मेरी ये गति हुई है। पश्चाताप करता है। तो ये कार्य आपको करने चाहिए। अगर ये कार्य करोगे तो निश्चित यम मार्ग के दर्शन नहीं होंगे। जो भगवत नाम जपता है, जो सदा अपने मुख में भगवत नाम जपता रहता है, उसे पाप भी नहीं लगते और यम मार्ग के दर्शन भी नहीं होते। उसका दर्शन भी यमराज नहीं करता, उसका दर्शन साक्षात परमात्मा करने आते हैं, उसे लेने आते हैं। जो भगवत नाम जपता है वो, तो निश्चित भगवान का नाम जपना चाहिए, सत्कर्म करने चाहिए, किसी का बुरा नहीं करना चाहिए, किसी भी तौर पर किसी का हक नहीं खाना चाहिए। ये कार्य यदि आप करते हो तो निश्चित आपको सद्धाम की प्राप्ति होंगी। चोरी नहीं करनी चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी के चरित्र पर उंगली नहीं उठानी चाहिए, किसी पर आक्षेप नहीं करना चाहिए, मन से वचन से और कर्म से किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए, न करना चाहिए। सब में नारायण बसा है, इस भावना से जियो, किसी को झूठा कलंक न लगाए, किसी का धिक्कार है ना, ऐसे कार्य नहीं करने चाहिए, किसी को धोखा नहीं देना चाहिए। इस कार्य को करने वाला व्यक्ति निश्चित ही भगवत धाम को जाता है। तो इस प्रकार यम मार्ग में जाता हुआ वो पश्चाताप करता है, मैंने दान नहीं दिया, मैंने अग्नि में हवन नहीं किया, मैंने तपस्या नहीं की, देवताओं का भी पूजन नहीं किया, विधि विधान से तीर्थ सेवा भी नहीं की। तीर्थ सेवन करते रहने चाहिए, इससे हमारे पुण्य बढ़ जाते हैं। अतः जीव, हे जीव, जो तुमने किया है वो उसी का फल भोगो।
या का न पूजितो विप्रः गण सुरापणान् चाश्रितः सत्पुरुषान् सेविता परोपरोक्क न कृत्यः कदाचन देहिनः क्वचित् निरस्तरः तत्त्वं कृतम्। यह बताया गया है कि ब्राह्मणों की पूजा नहीं की, देव नदी गंगा का सहारा नहीं लिया, सत्पुरुषों की सेवा नहीं की, कभी दूसरे का उपकार नहीं किया, इसलिए हे जीव तुमने तो किया है उसी का फल भोगो। मनुष्य और पशु पक्षियों के लिए भी जलहीन प्रदेश में जलाशय का निर्माण नहीं किया, मतलब पशु पक्षियों के लिए भी जल नहीं दिया, न गौओं और ब्राह्मणों को आजीवा के लिए थोड़ा सा दान किया, थोड़ा सा भी नहीं किया। गौ को घास नहीं खिलाया, ब्राह्मणों को दान नहीं दिया, तो तुमने किया क्या? केवल अपना पेट पालने में पड़े रहे। और ऐसे लोग ही नरक के निश्चित अधिकारी है। तुम लिख लो नाम के लिए फोटो के ऊपर स्वर्गवासी, लेकिन वह स्वर्गवासी होगा इसकी गारंटी कोई नहीं लेगा, क्योंकि उसके कर्म और अकर्म पर डिपेंड होगा कि ये कहाँ जाएगा। अब आपको होंगे दोनों मिश्रित हो गए, तो पुण्य भी एक हो गए, पाप भी उतने ही हो गए, तो यमराज उसे ऑप्शन देता है। बोले क्या ऑप्शन? तो पहले पुण्य का फल भोगेगा कि पाप का? आपने चूज किया पाप का, तो पहले आपको पीटा जाएगा, नहलाया जाएगा नरक की यातनाओं में, न जाने किन किन क्लासेस में बिठाया जाएगा, और उसके बाद आपके पुण्य का फल आपको स्वर्ग में भोगने के लिए भेजा जाएगा। मानो पहले नहला धुला के रगड़ कर कुट कर फिर उसे तरोताजा कर कर ऊपर भेजा जाएगा। तो यह बताया गया है कि जो तुमने किया है उसी का निर्वाहन करो। अब तुमने नित्य दान नहीं किया, गौओं को दैनिक भरण पोषण की भी व्यवस्था नहीं की, वेदों और शास्त्रों के वचनों का प्रमाण नहीं माना, मतलब जो गुरुजन कहते हैं वेद शास्त्र के प्रमाण देते हैं उसको भी नहीं माना, तो ये उसी का फल है। तुमने जो किया है उसी का अपना निर्वाहन करो। तुमने नित्य दान नहीं किया है, पुराणों को भी नहीं सुना, विद्वानों की पूजा नहीं की, जो विद्वान है उसका सम्मान करना चाहिए, आदर करना चाहिए, सत्कार करना चाहिए। कई लोग उपवास करते हैं, कई लोग मजाक में सवाल जवाब करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो तुमने जो किया है ये उसी का निर्वाहन है। तुमने नित्य दान नहीं किया गौओं को, वो भी गलत है। जो तुमने किया है उसी का दुष्कर्म भोगो। भूर्तुमर्यानेवं एवं कृतम हितं वचम प्रतिवतम नेवं कदापि पालितम न गौरवं क्वापि कृतम गुरुचितं देहिनं क्वचित् निरत्ययतत्वां कृतम। नारी जीव भी पश्चाताप करते हुए बहुत पति की हित कर आज्ञा का पालन नहीं किया। नारी जीव भी पश्चाताप करते हुए कहता है कि पति की आज्ञा का पालन नहीं किया, पतिव्रता धर्म का पालन नहीं किया, और गुरुजनों के गौरव चोवित सम्मान नहीं किया, इसलिए हे देहहीन जो तुमने किया ये उसी का फल है कि तुम नरक में आ पड़े हो। वो बार बार याद आता है, बार बार याद आता है। जैसे कोई भूल हो जाए तो हमें बार बार वो टॉर्चर करती रहती है, वैसे ये बार बार याद आता है। धर्म की बुद्धि से एकमात्र पति की सेवा नहीं की, पति की मृत्यु हो जाने पर वही प्रवेश करके उसका अनुगमन नहीं किया, वैधव्य प्राप्त करके त्यागमय जीवन व्यतीत किया नहीं, इसलिए है देहीन जैसे किया है उसका फल अब भोगो। मांस पर्यंत किए जाने वाले उपासों में तथा चंद्रायन व्रत आदि में स्वर तीर्ण नियमों के पालन से शरीर को सुखाया नहीं। पूर्व जन्म में किए हुए दुष्कर्मों को बहुत प्रकार से दुखों को प्राप्त करने के लिए नारी शरीर प्राप्त किया था। चंद्रायन व्रत नहीं किया, जैसे चंद्रमा की कलाएं घटती है वैसे वैसे भोजन के ग्रास घटाने पड़ते हैं, और जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे बढ़ाने पड़ते हैं। वो चंद्रायन व्रत घटाने के नाम चंद्रायन व्रत है। एक कला का एक ग्रास, दो का दो, ऐसा घटाना चाहिए। इस प्रकार विलाप करते हुए, पूर्व देह का स्मरण करते हुए मेरा मानव शरीर कहाँ चला गया चिल्लाता है यम मार्ग में, बौखलाता है, पश्चाताप करता है। ये ताक्षय इस प्रकार 17 दिनों में अकेला वायु वेग से चलता हुआ 18वें दिन वो प्रेत सौम्यपुर जाता है, सौम्यपुर में जाता है। उस रमणीय श्रेष्ठ सौम्यपुर में प्रेतों को महान गण रहता है। वह पुष्पभद्र नदी और अत्यंत प्रिय दिखने वाला वट वृक्ष है।
वह पूर्व में यमदूत के द्वारा विश्राम कराया जाता है। वह दुखी होकर उसे एक जगह विश्राम मिलता है। वह दुखी होकर वह स्त्री पुत्रों द्वारा प्राप्त सुखों का स्मरण करता है। वह अपने धन, भृत्य और पौत्र आदि के विषय में सब सोचने लगता है। तो वह रहने के लिए किंकर और उसमें इस प्रकार कहता है, कहा धन, कहा पुत्र, कहा पत्नी, कहा मित्र, बंधु बांधव, कहा यह मूल अपने कर्मोपार्जित फल को ही भोगता है। इसलिए दीर्घायु काल तक वो यम मार्ग में चलो। वो पछतावा करता है। पछतावा होने से ही उसे ये सब होता है। परलोक में सही यही तू जानता है कि राहगीरों का बल संबल पयोत ही है, जिसके लिए तूने प्रयास नहीं किया। तू भी जानता है कि तूने निश्चित ही इस मार्ग पर चलना, उस रास्ते पर कोई लेन देन नहीं हो सकता। बालकों से विद्यन रहता है। इस प्रकार क्या सुना नहीं, क्यों ब्राह्मण पुराणों के वचन नहीं सुने। ऐसा पछतावा वो वहाँ विश्राम करते हुए करता है। इस प्रकार मजदूत गणों से पीटा जाता हुआ वो गिरते पड़ते दौड़ते हुए बलपूर्वक पासों से खींचा जाता है, उसे खींच कर ले जाया जाता है। अत्र दत्तम सूत्रे पौत्रे स्नेहाद्वाया कृपा अथवा मासिकम पिंड मनस्नति तथा सौरीपुरम रजित। वह स्नेह अथवा कृपा के कारण पुत्र पौत्र द्वारा मासिक पिंड को खाता है, जो एक मास दर्द किया जाता है। इसके बाद वह जीव सौरीपुर को प्रस्थान करता है। सौरीपुर में काल के रूप में धारण करने वाले जंगम नामक राजा रहता है। उसे देखकर वो जीव भयभीत होकर विश्राम करना चाहता है। उस पूर्व में गया हुआ वह जीव अपने स्वजनों के द्वारा पाश्रिक अन्न जल को खाकर पूर्व को पार करता है। ऐसे अनेकों अनेक घटनाक्रम उसके साथ होते हैं, बेचारे के साथ। लेकिन वो क्या करे, वो कुछ नहीं कर सकता। वो केवल बंदी है। उसके हिसाब से जो किया जाएगा वो उसे भोगना होगा निश्चित, इसमें कोई संदेह नहीं। तो उसे वो भोगना ही पड़ता है। बोलो राधे राधे। फिर एक बार बोलो राधे राधे। अतः आगे है परलोक में यही वो व्यक्ति अनेकों प्रकार के दुख को सहन करता हुआ, पश्चाताप करता हुआ जाता है। जहाँ स्नेह अथवा कृपा के कारण पुत्र पौत्र आदि द्वारा दिए गए मासिक पिंडों को खाने के बाद उस सौरीपुर में काल के रूप में धारण करने वाले जंगम नामक राजा रहता है। वह उसे लेकर भयभीत होकर विश्राम करना पड़ता है, डरा हुआ होकर सोता है। उस पूर्व में गया हुआ वह जीव अपने स्वजनों को द्वारा दिए हुए त्रैपासिक अन्न को खाकर पूर्व को पार करता है। उसके बाद ततो नगेंद्र भवनम प्रेतो याति तत्वरान्वितः वनानि तत्र रौद्राणि दृष्टवा क्रांदिति दुखित। उसके बाद शीघ्रतापूर्वक वह प्रेत नगेंद्र भवन की ओर जाता है और वह भयंकर वनों को देखकर दुखी होकर रोता है। दया रहित होकर दूतों के द्वारा खींच जाने पर वो बार बार रोता है। 2 मास के अंत में वह दुखी होकर वहाँ जाता है। बांधवों द्वारा दिए हुए पिंड जल अन्न का उपभोग करके यम किंकरों के द्वारा पास में बार बार खींचकर पुनः आगे ले जाया जाता है। मासे तृतीय संप्राप्ते प्राप्य गंधर्वपत्तनम तृतीयास मासिकं पिंडः तत्र भुक्तो प्रसरपति शैलागमं चतुर्थे च मासे प्राप्नोति वे पुरम् पाषाणास्तत्र वर्षन्ति प्रेतस्योपरि भूरिश। तीसरे मास में गंधर्व नगर को प्राप्त होता है। वह त्रैमासिक पिंड खाकर आगे चलता है। चौथे मास में शैलाग्राम पूरक पहुँचता है। वहाँ प्रत्येक प्रेत के ऊपर बहुत अधिक पत्थरों की वर्षा की जाती है, पत्थर मारे जाते हैं। वह चौथे मास के पिंड को खाकर वो कुछ दुखी होता है। उसके बाद 5वें महीने में वह प्रेत क्रौंचपुर पहुँचता है। जिन पुरों को मैंने बताया ना यम मार्ग में जाते हुए, ये उन पुरों का वर्णन है। उन पुरों में अलग अलग दुख उसको दिए जाते हैं। कहीं शांति दी जाती है, लेकिन कहीं भय के साथ सुलाया जाता है। कहीं चलना तो पड़ता है, और चलाने के लिए वो यमदूत जो है ना, वो चलाते ही रहते हैं। उनका कुछ नहीं हो सकता। हस्तदत्तं तदा भृंग ते प्रेतः कौंचिपुरे स्थितः
यत्मा पंचमासिकं पिंड भुक्त्वा क्रूरपुरम व्रजेत। क्रौंचपुर में स्थित वह प्रेत वह बांधव द्वारा हाथ से दिए गए 5वें मासिक पिंड को खाकर आगे क्रूरपुर की ओर चलता है। 5.5 मास के बाद बांधव द्वारा प्रदत्त उन मासिक पिंड और घटनादाह से तृप्त होकर वो वहां आधे मुहूर्त तक विश्राम करके यमदूतों के द्वारा डराए जाने पर दुख से कांपता हुआ उस पुर को छोड़कर त्रिभुवन नामक पुर को जाता है, जहाँ यम का छोटा भाई विचित्र नाम वाला राजा राज्य करता है। यम का छोटा भाई विलोक्यो महाकायम यदा भीतं पलायते तदा सम्मुखगमात्य कैवर्ताहिदमं ब्रुवं वयं ते वर्धुकामाय महावैतरणी नदीं नवमादाय सम्प्राप्तः यदि ते पुण्यद्विदशम्। उस विशाल शरीर वाले राजा को देखकर जब वह जीव डरने लगता है, तब सामने आकर धीवर उससे यह कहते हैं कि हम महावैतरणी नदी को पार कराने वाले के लिए नाव लेकर आए। यदि तुम्हारा इस प्रकार पुण्य हो तो इसमें बैठ सकते हो। तत्वदर्शी मुनियों को दान को ही वितरण देना बांटना कहा गया है। यह वैतरणी नदी के द्वारा पार की जा सकती है, इसलिए उसको वैतरणी कहा गया है। तत्वदर्शी मुनियों को दान देने को ही वो कहा गया है। यदि तुमने वैतरणी गौ का दान किया हो तो नौका तुम्हारे पास आएंगी, अन्यथा नहीं आएंगी। मतलब नदी के पास ले जाया जाएगा, वो डरावनी भयंकर नदी, वहां पर वो नौका उसके पास तभी आएंगी जब गौ का दान किया होगा। ऐसे वचन यदि प्रेत सुनता तो वो कहता है हाँ देव, ऐसा कहता है। उस प्रेत को देखकर वह नदी खौलने लगती है। उसे देखकर वो प्रेत अत्यंत कद्रुन विलाप करने लगता है, रोने लगता है। जिससे जीवन में कभी दान नहीं किया है ऐसा पापात्मा उस वैतरणी में डूबता है। जिसने कभी कोई दान नहीं किया ऐसा पापात्मा ही उस वैतरणी में डूबता है। जब आकाश मार्ग में चलने वाला दूत उसके मुंह में कांटा लगाकर बंसी से मछली की भांति उसे खींचते हुए पार ले जाता है। ऊपर से दूत उसे कांटे की तरह लगाकर खींचते हुए ले जाता है। क्षणमासिकं च यत्पिंडं तत्र भुक्ता प्रसरपति मार्गे सो विपलम याति। उसे ले जाया जाता है उठाकर। 8वें सुनो आप, वह षडमासिक पिंड खाकर वो अत्यधिक भूख से विलाप करता हुआ आगे के और रास्ते पे जाता है। 7वें मास में बृहत्पदपुर को जाता है, बृहत्पदपुर को। वहाँ वो अपने पुत्रों द्वारा दिए गए 7वें मासिक पिंड को खाता है। ये पक्षीराज उस पुर को पार कर वो दुखद नाम वाले पुर को जाता है। आकाश मार्ग में जाता हुआ वो महान दुख प्राप्त करता है। अनेकों अनेक पुरों से उसे ले जाया जा रहा है, जहाँ पर वैतरणी तो लगेंगी ही। और आगे सुनो, वह 8वें मास में दिए हुए पिंड को वो आगे खाकर बढ़ता है। 9वां मास पूर्ण होकर नाना क्रंदनपुर में जाता है। वह क्रंदन करते हुए अनेकों भयावह क्रंदन गणों को देखकर वह स्वयं शून्य हृदय वाला वह जीव दुखी होकर आक्रंदन करने लगता है। वो उस पुर को देखकर यमदूत द्वारा भयभीत किया जाता है। 10वें महीने में अत्यंत कठिनाई से सुप्त भवन नामक नगर में पहुंचता है। सुतप्त भवन, वह पुत्रों आदि द्वारा दिए गए पिंडदान से वह जलांजलि प्राप्त करके सुखी होता है। वह भी सुखी नहीं होता, ऐसा लिखा गया है। सुखी आ गया लेकिन वह भी सुखी नहीं होता। 11वें मास में पूरा होने पर वो रौद्रपुर जाता है और पुत्र आदि द्वारा दिए गए 11 मासिक पिंडों को खाता है। 11.5 मास बीतने पर वह जीव पयोवर्षण नामक नगर में पहुंचता है। कब? 11.5 मास बीतने पर, 11.5 महीने हो जाने पर। वह प्रेतों को दुख देने वाले मेघ घनघोर वर्षा करते। वह दुखी प्रेत उनादिक श्राद्ध के पिंड को खाता है। इसके बाद वर्ष पूरा होने पर वह जीव शीताध्य नामक नगर को प्राप्त होता है। वह
हिम से भी 100 गुनी महान अधिक ठंड पड़ती है। मानो जितनी ठंड हिमालय में पड़ती होंगी ना, माइनस से माइनस डिग्री टेम्परेचर में, उससे भी ज़्यादा ठंड, 100 गुनी ज़्यादा ठंड, मानो बर्फ़ बन जाएगा यहाँ का आदमी उधर, ऐसी ठंड पड़ती। शीत से दुखी व क्षुधित वह जीव इस आकाश में 10 दिशाओं को देखता, शायद कहीं कोई ऐसा बांधव हो जो मेरे दुख को दूर कर सके। तब यम के दूत कहते हैं कि तुम्हारा ऐसा पुण्य का, फिर वार्षिक पिंड खाकर वो धैर्य धारण करता है। फिर क्या हुआ है, तब उसके बाद वर्ष के अंत में यमपुर के निकट पहुंचने पर वो बहुभीतिपुर में जाकर हाथ भर माप के अपने शरीर को छोड़ता है। हाथ भर का ही शरीर मिलता है, उसे वो छोड़ता है। कब? यमपुर के नजीक 1 वर्ष में जाता है, ये सब त्रस्त लेते हुए। यमराज को मरते ही नहीं देख सकता आदमी, 1 वर्ष के बाद देखेगा। ये सब पूर्व का जितना मैंने वर्णन किया ना, इतने सब दुखों को भोगते हुए, ठंडी, भूख, प्यास, गर्मी, न जाने किन किन कष्टों को भोगता हुआ वो जाएगा वहाँ। तो इस बात का ध्यान रखना, आपको 1 वर्ष लगेगा यमराज के। इसी प्रकार जीव को जाने में यम मार्ग में 1 वर्ष का समय लगता है। यहाँ से लेके 1 वर्ष उसे लगेगा उसकी मृत्यु के पश्चात। उसके बाद वो निकट पहुँचने पर प्रेत बहुभीतिपुर में जाकर हाथ भर माप के अपने शरीर को छोड़ता है। हे पक्षी, पुनः कर्म भोग के लिए अंगुष्ठ मात्र वायु रूप में यातना देह को प्राप्त करके वही यमदूतों के द्वारा साथ जाता है। एक कश्यपात्मज, उन्होंने अर्धदैविक मरणकालीन दान नहीं किए हैं, वे यमदूत के द्वारा दृढ़ बंधनों में बंधे हुए अत्यंत कष्ट से यमपुर को जाते हैं। धर्मराजपुरे सन्ति चतुर्धारा निखेचरः यत्राय कर्णद्वामार्गस्ते परिकीर्तितः अस्मिन् पथि महाघोरे सुप्तः श्रमपीडितः तथा यथा यान्ति तथा प्रोक्तम किम भूय श्रोतुमिच्छसि। आकाश मार्ग में धर्म राज के 4 द्वार, जिसमें से दक्षिण द्वार का मार्ग का तुमने वर्णन किया है। इतना महान भयंकर मार्ग से भूख, प्यास, श्रम, दुख जिस प्रकार जाते हैं वो सब मैंने बतला दिया। केवल दक्षिण मार्ग का वर्णन है ये, यमराज के दरवाजे के दक्षिण साइड के सब चलते जाना, तो वो मैंने बतला दिया। अब और क्या सुनना चाहते हो? तो इसमें और भी चीज़ों का वर्णन है। तो पहले पाप पुण्य के फलों का वर्णन सुनो। मैंने बताया था इसलिए मैं कहना आज चाहूँगा ही, क्योंकि वो नहीं कहा तो आप कहोगे कि क्या कहा, इसलिए सुनो, ध्यान से सुनो। अपना नहीं कह रहा, जो पुराणों में है वर्णित वही कह रहा हूँ। क्योंकि मनुष्य 3 प्रकार के कर्म करता है, पाप, पुण्य और मिश्रित, एक मिक्स वाला भी होता है। कलयुग में तीसरी फैकल्टी ज़्यादा है। तो ऐसे कार्य जो पाप और पुण्यों के फल, उनका वर्णन सुनो आप, कि पाप और पुण्य के फलों से हमें क्या प्राप्त होता है। बोलो राधे राधे। भगवान का नाम लेने में शर्म मत किया करो, क्योंकि वो यही मार्ग है इस यम यातनाओं से बचने का। वरना अनंतपुर, क्रौंचपुर, अलग अलग पुरों में भटकते हुए दक्षिण दिशा से यम के दूत नहीं भी चलोगे तो लेकर जाएंगे घसीटते हुए। उससे अच्छा है कि सरल मार्ग से भगवत धाम को जाओ, अपना कल्याण करो और औरों का भी करवाओ। ये कथा उन्हें शेयर करके, उन्हें बता कर कि देखो ऐसे हाल होंगे तो सुधर जाओ मेरे प्यारे। मैं कह रहा हूँ तब तक नहीं सुधरे तो वो सुधारेंगे, अवश्य ही सुधारेंगे। तो यहाँ वर्णन है कि मृत्यु लोक में मानव बड़े भयानक पाप करते हैं, उन्हें उन कर्मों का क्या फल मिलता है, इस समय यही बात बताइए। तब कहा, ययाति ने सवाल किया था। तब मालती ने कहा कि राजन, जो लोग वेदों की निंदा और वेदोक्त सदाचार की गणना करते तथा जो अपने कुल के आचरण का त्याग करके दूसरों का आचरण ग्रहण करते हैं, वे सब साधुओं को पीड़ा देते हैं, वे सब पातकी है, पाप करने वाले हैं। तत्ववेत्ता पुरुषों को इन दुष्कर्मों का पातक नाम दिया गया है।
अब अपने कुल का परंपरा छोड़कर, आचार छोड़कर दूसरा मतलब स्वधर्म को छोड़कर अन्य धर्मों के रीति रिवाजों को मानना, मन गढ़ंत धर्म बना देना। जैसे कई लोग मन गढ़ंत कहते हैं कि हम इनको नहीं मानते, हम उनको नहीं मानते। कई लोग कहते हैं हम राम नहीं जपते। तो क्या जपोगे? जब यमलोक में जाओगे तब जपोगे भी तो कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि मानव देह में ही वो नाम का फल मिलना है, जाने के बाद नहीं मिलेगा। तो ये ध्यान रखना प्यारे, काम तो राम ही आने वाला है और कोई काम नहीं आ सकता इस जन्म में, तो भूल ही जाओ। न तंत्र काम आएगा, न यंत्र काम आएगा, न षड्यंत्र काम आएगा, केवल राम काम आ सकता है। तो आप भगवान को भजो, हरि भजो, कृष्ण भजो। हम नाम नहीं जपते, नाम नहीं जपते तो किसे जपते हो? हम पूजा पाठ नहीं करते, फिर क्या करते हो? पूजा पाठ नहीं करते तो क्या करते हो? हम जप नहीं करते, हम साधना नहीं करते, हमारे अलग पद्धति है, तो वो पातकी कहा गया है। ऐसा व्यक्ति पातकी। अब कोई पढ़ेगा तो उसे समझ नहीं आएगा कि क्या है आचार कुल हमारा, तो ये वो है, उसे पातकी कहा गया है जो स्वधर्म को छोड़कर अन्य धर्मों में भटकता है, अन्य रूल्स रेगुलेशन जो मन गढ़ंत बनाए हुए हैं उनको फॉलो करता है। जिसने बनाए हो तो नरक में गया, उसके पीछे तुम भी जाओगे, निश्चित जाओगे, क्योंकि आप जो कहो वो धर्म नहीं हो सकता। जो पुराणों में कहा गया है, जो वेदों में मान्य है वही धर्म है, और जो वेदों में नहीं मान्य है कि ये गलत है वही अधर्म है। कई लोग कहते हैं धर्म और अधर्म में क्या फर्क है? यही है, जो पुराणों में कहा है, वेदों में कहा है वही धर्म है, जो पुराणों के विरुद्ध है वही अधर्म है। तो इस बात को ध्यान से सोचना, समझना और फिर करना मेरे प्यारे, वरना नरक में सड़ना पड़ेगा। तुम तो सड़ोगे, अपनी पीढ़ियों को भी सड़ाओगे ये निश्चित। तो तत्ववेत्ता पुरुषों ने दुष्कर्मों को पातक नाम दिया है। जो माता पिता की निंदा करते हैं, बहन को सदा मारते हैं, उनकी गर्हना करते हैं, वह ये कार्य निश्चित ही पातक है। जो अपने बहन को मारते हैं, सब भाइयों से कहूँगा ध्यान रखना, बहन पर हाथ नहीं उठाना चाहिए, ये भी पातक है। जो माता पिता की निंदा करते, पिता को गाली दे दी, माँ को धिक्कारा, पाप है। तो जो श्राद्ध काल आने पर भी काम, क्रोध अथवा भय से 5 कोसों भीतर रहने वाले दामाद, देखो वो भी पातकी कहा गया है। जो श्राद्ध काल आने पर काम और क्रोध अथवा भय से, काम क्रोध से और भय से 5 कोस के भीतर रहने वाले दामाद को आमंत्रित नहीं करता। 5 कोस, एक प्रकार ये कहूँ तो 3-4 किलोमीटर के अंदर, 3-1 किलोमीटर के अंदर जो रहते हैं उन्हें जो आमंत्रित नहीं करता, वो 3-4 ज़्यादा से ज़्यादा 8 किलोमीटर के भीतर, 8 से 10 किलोमीटर के भीतर जो रहते हैं उन्हें जो आमंत्रित नहीं करता। दामाद और भांजे को, बहन को नहीं बुलाता है, उसे सदा दूसरों का भोजन करता है, उसे उसके श्राद्ध का पितर अन्न ग्रहण नहीं करते। बहुत बड़ी बात कह दी, मैंने नहीं कही, पद्म पुराण में पाप और पुण्यों के फलों का वर्णन आता है। उसमें आप निश्चित पेज नंबर 308 जाकर पढ़ लेना कि क्या बताया गया है। मेरे पे भरोसा ना हो तो खुद पढ़ो पद्म पुराण में, गीता प्रेस की ही लाना उसमें बताया गया है निश्चित। क्या कहा गया है कि जो 5 कोस के भीतर रहने वाले, 5 कोस माने 3-3.5 किलोमीटर का 1 कोस होता है, तो वैसे आप कर लेना 15 किलोमीटर के भीतर में, 8-10 का 15 किलोमीटर के भीतर यदि कोई दामाद, भांजा और बहन रहती और उसे श्राद्ध में नहीं बुलाया, वो व्यक्ति भी उसका श्राद्ध पितर ग्रहण नहीं करते, उसमें विघ्न पड़ जाता है। दामाद आदि की अपेक्षा श्राद्धकर्ता पुरुषों के लिए पितृहत्या के समान है। सही बात है, अगर वो आपके अंडर है तो उन्हें भोजन पर बुलाओ, एक दिन बुलाओ, शाम सुबह आएंगे शाम को निकल, ऐसा करना चाहिए। लेकिन दूर हो तो मैंने साफ मना किया पहले दिन कि नहीं आना चाहिए। लेकिन जो 15 किलोमीटर के अंदर है, मतलब वो एक दिन में जाकर आ भी जाएगा, किसी को पता नहीं चलेगा, इतने जल्दी आएगा और इतने जल्दी चल जाएगा, फिर भी नहीं बुलाते तो वो दुखदायी है। 15 किलोमीटर के अंदर, हाँ 16 भी हो तो मत बुलाना, क्योंकि उनके भी अपने पितर है, उनको भी उतना उनका करना है।
तो उसे बहुत बड़ा पातक माना गया है। इसी प्रकार यदि दान देते समय बहुत से ब्राह्मण आ जाए तथा उनमें से एक को दान दिया जाए और दूसरे को न दिया जाए तो ये दान के फल को नष्ट करने वाला बहुत बड़ा पातक कहा गया है। कोई एक ब्राह्मण आ जाए, दो आ जाए और तुम एक को दे रहे हो और दूसरे को कह रहे हो कि नहीं नहीं हमारे पास नहीं है, तो ये भी पातक है, इसे भी पातक कहा गया है। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र उचित है कि वो प्रत्येक पुण्य वर्ग के अवसर पर निर्धन ब्राह्मण की पूजा करे, जहाँ तक हो सके उसे धन की प्राप्ति कराए। क्योंकि देखो महाराज लोगों को आप कहते हो कि लग्जरियस लाइफ जीते, लेकिन उनकी आजीविका आप पर डिपेंड है। उनका जो धन संग्रह का काम है वो आप पर डिपेंड है। वो बेचारे कुछ करते नहीं है क्योंकि उन्हें वैसे काम नहीं है बताए गए शास्त्रों में, तो वो आप पर डिपेंड है कि यजमान कोई दक्षिणा दे। आप लोग 11 रुपये में पूरी जीवन भर की कुंडली देखना चाहे तो उसमें उस आदमी की गलती है। महाराज तो बताएंगे, अगर ना बताए तो महाराज गलत, महाराज अज्ञानी, ऐसा तुम बोल कर जाओगे, लेकिन देने में तुमको शर्म आती है। और पार्टी में जाते हो तो वहाँ वेटर को 2000 रुपये 1000 रुपये टिप दे देते हो, तो शर्म वाली बात है ये समाज के लिए, दुर्दैव वाली बात है। ऐसे लोगों के पितर तो दूर हो, खुश होना तो बहुत दूर की बात, देखेंगे नहीं और ऐसे को गड्ढे में डालेंगे निश्चित। इसलिए ध्यान रखना चाहिए इन बातों का। दान देने में शर्माना नहीं चाहिए। ये एक ही अंग है जिससे आप अपने पितरों को भी तृप्त कर जाओगे, सब चीज़ प्राप्त कर जाओगे। तो धन की प्राप्ति कराए। श्राद्ध के समय निमंत्रित ब्राह्मण के अतिरिक्त दूसरा कोई ब्राह्मण आ जाए तो उन दोनों का भोजन, वस्त्र, तांबूल, दक्षिणा द्वारा पूजा करनी चाहिए। आजकल तो बिना बुलाए कोई नहीं जाता खाने, नहीं जाते, दूर से ही राम राम। क्यों नहीं जाते उसका कारण आप जानते ही हो, आपके घर की अव्यवस्था, अपवित्रता और आपकी अश्रद्धा के कारण। बुलाएंगे तभी आते, बड़ा कोई स्नेही हो तब जाया जाता है। तो यदि श्राद्ध करता धनहीन हो तो भी एक एक की पूजा कर सकता है। जो श्राद्ध में ब्राह्मण भोजन कराकर आदरपूर्वक दक्षिणा नहीं देता उसे गोहत्या आदि के समान पाप लगता है। जितना सामर्थ्य उतनी देनी चाहिए। अगर भगवान ने 1000 रुपये दी है तो 100 रुपये दान दो। भगवान ने तुम्हें 50,000 दी है तो 2000 दान दो। भगवान ने तुम्हें 1,00,000 दिया है तो 5-10 हज़ार खर्च हो जाए कोई चिंता नहीं, लेकिन भगवान ने 1 करोड़ दिए है तो उसमें से मिनिमम 1,00,000 तो खर्च कर सकते हो, क्योंकि सामर्थ्यता परमात्मा ने तुम्हें दी है और वो देगा निश्चित। तुम्हारे दान देने से ये मत सोचना कि घट गया, ऐसा समझना आगे बढ़ गया, क्योंकि दान देने से धन न घटे, धन बढ़ता ही है। जो श्राद्ध में ब्राह्मण को भोजन कराकर दक्षिणा नहीं देता उसे गोहत्या का पाप तो लगता ही है। व्यतिपात और वैकृति योग आने पर अथवा अमावस्या तिथि को या पिता की शयाह तिथि को प्राप्त होने पर अपहरण काल में ब्राह्मण आदि वर्णों को अवश्य ही श्राद्ध करना चाहिए। विज्ञ पुरुषों को उचित है कि वह अपरिचित ब्राह्मण को श्राद्ध में निमंत्रित न करे। अपरिचित जैसे कोई अननोन हो, बहुत दूर का हो, ऐसा। आप और हम तो जानते ही एक दूसरे को लाइव देख रहे, कोई अपरिचित की बात कही गई। तो अपरिचित में भी यदि कोई वेदांग का परत विद्वान हो तो उस ब्राह्मण को निमंत्रित करना और दान देना उचित है। देखो अगर किसी को नहीं जानते लेकिन फिर भी वो विद्वान है, वेदों का परम ज्ञानी है, वेदांतों का परम विद्वान है, तो उसे निमंत्रित करने और दान देने में उचित है। राजन, निमंत्रित ब्राह्मण का अपूर्व आतिथ्य सत्कार करना चाहिए। जो पापी इनके विपरीत आचरण करता है वो निश्चय ही नरक में जाता है। इसलिए दान, श्राद्ध तथा पर्व के अवसर पर ब्राह्मणों को निमंत्रित करना आवश्यक है। पहले ब्राह्मण की भली भांति जांच परख कर लेनी चाहिए, उसके बाद उसे श्राद्ध और दान में सम्मिलित करना चाहिए, उचित है। जो बिना ब्राह्मण के श्राद्ध करता है उसके घर से पितर भोजन नहीं करते, शाप देकर लौट जाते हैं। ब्राह्मणहीन श्राद्ध करने से मनुष्य महापापी होता है तथा ब्रह्मघाती कहलाता है। जो पितृकुल के आचार का परित्याग करके स्वेच्छानुसार बर्ताव करता है उसे महापापी समझना चाहिए। वह सब धर्मों से बहिष्कृत है। जो पापी मनुष्य शिव की परिचर्या छोड़कर
शिव भक्तों से द्वेष रखते हैं, जो ब्राह्मणों से द्रोह करते हुए सदा भगवान विष्णु की निंदा करते हैं, वे महापापी सदाचारी की निंदा करने वाले पुरुषों की गणना भी इसी श्रेणी में आती है। याद रखना, जो ऐसा करते हैं, जो ब्राह्मणों की निंदा कर कर विष्णु की पूजा करते हैं, उनको भी इसी श्रेणी में लाया गया है। तो मैंने कुछ पाप पुण्यों का वर्णन आपको किया, जिसमें सदाचार की निंदा करने वाले की है, पुरुषों की गणना की श्रेणी में है। ऐसे लोग भी जो शिवद्रोही है, शिव जी की अर्चना करने वालों की निंदा करते हैं, ऐसे व्यक्ति को भी दोषी कहा गया है। याद रखना मेरे प्यारों, मैं नहीं कह रहा, पद्म पुराण कह रही है, तो निश्चित आप इन बातों का ध्यान रखें। न ब्राह्मणों की निंदा करे, न भगवान के भक्तों की करे, न भगवान की करे। इन बातों का ध्यान रखें, क्योंकि श्राद्ध में आप ऐसे लोगों की निंदा कैसे कर सकते हो, और आप भक्त कैसे अगर इनकी निंदा करते हो तो अपने जीवन में ये बात याद रखना, हर भक्त का भगवान का सम्मान करो, उनका अनादर मत करो, और भगवान के भक्ति से जुड़े रहो, तो आपके पितृ निश्चित आपसे प्रसन्न होंगे। तो मैंने आपको बता दिया कि गोहत्या के समान पाप कैसे लगता है, क्या लगता है, क्यों लगता है, ये सब आप ध्यान देकर सुनना और जीवन में अप्लाई करना और लोगों को भी शेयर करना। आज पंचमी दिवस की कथा पूर्ण करता हूँ। कल षष्ठ और परसों सप्तवां दिवस होगा। 7 दिन की ये गरुड़ पुराण में आपसे सामने निवेदित कर रहा हूँ। 7 दिन के बाद अष्टवें दिन में श्रीमद् भागवत का पाठ प्रारंभ होगा। श्रीमद् भागवत की कथा यहाँ से आपको दी जाएंगी, साथ ही पाठ भी होगा अलग से, वो पाठ नहीं बताया जाएगा लेकिन कथा होंगी। तो निश्चित जिनको भी कराना हो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, या मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पर आकर मुझे मैसेज कर सकते हो। श्री राधिका नंदन ठाकुर जी महाराज यूट्यूब चैनल तो है ही आपका, लेकिन आप यूट्यूब चैनल में कमेंट कर कर मेरा आईडी ले सकते हो, या फिर आप मुझे डायरेक्ट ही इस पर भी कमेंट करके बता सकते हो कि महाराज जी हमें भी करवाना है। जो अपने पितरों के लिए 7 दिन श्रीमद् भागवत बैठाएगा, उसके पितर निश्चित ही कल्याण की गामी होंगे ही। लेकिन साथ ही अगर खुद कर सकते हो तो मैं यही कहूँगा कि मत कराओ मुझसे, खुद ही करो। लेकिन खुद नहीं कर सकते तो आप हमें बता सकते हो, हम करेंगे फिर आपके लिए। जिनकी संस्कृत कच्ची हो, घर में भागवत न हो, किसी कारण से कोई दुविधा हो, कोई समस्या हो, तो निश्चित हम करेंगे। लेकिन अगर कर सकते हो तो करो, निश्चित 10 लोग की सही दिन भर में, लेकिन करो आप। और नहीं होगा तो फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताएं। दूसरा बताऊंगे तो सही, लेकिन इंस्टाग्राम हैंडल पर मुझे मैसेज कर दे। आपके पितरों के नाम भी मुझे जानने होंगे, उनके नाम से ही वो पाठ होगा। तो उसके अलग अलग आप जो इन्फॉर्मेशन चाहिए हो मेरे इंस्टाग्राम पर आप आकर ले सकते हो। श्री राधिका नंदन ठाकुर नाम का अकाउंट आप इंस्टाग्राम पर सर्च कर लेना। सभी को राधे राधे। आज के सत्र को ही पूर्ण करता हूँ। सभी अपने पितरों को प्रणाम करें और आज के सत्र को मैं पूर्ण करता हूँ। राधे राधे। जय जय श्री राधे। बोलो गरुड़ पुराण की जय, बोलो भगवान नारायण की जय, बोलो गरुड़ जी महाराज की जय।